होमीज, आज का मेरा ब्लॉग रहेगा बेकिंग का ऊपर में। देयर इज़ मिस्टर बैग्स एंड बाइट्स जो कि पासीघाट में है। मूडी ब्लिस रेस्टोरेंट बोल के वो लोग आई थिंक मतलब कोलैबोरेशन में होगा क्या शायद से। दे वर ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर 2 days बेकिंग क्लास के लिए। सो इसलिए हम भी ज्वाइन किया था, मी एंड माई कजिन। तो कीप वॉचिंग। सबसे पहले तो है बेकिंग से पहले वी वर आस्क्ड टू वेयर एप्रन एंड देन कुछ ग्लव्स हेड ग्लव्स दिया है ताकि मतलब साफ सुथरा से करने के लिए, सो दैट देयर विल बी नो डर्टीनेस और हेयर फॉल हम लोग इंग्रेडिएंट्स में। एंड देन आज का रेसिपी था दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट एंड वनीला स्पॉन्ज। और सबसे पहले तो है हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग ने वनीला स्पॉन्ज बनाया, जहाँ पे एक बाउल लेके मैदा लिया। मैदा हम लोग 1 कप लिया। उसके बाद है बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टेबलस्पून, उसके बाद कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबलस्पून एंड देन नमक थोड़ा सा पिंच डाला है। ये सबको हम लोग एक छलनी में लेके सबसे पहले तो है उसको छलनी में हम लोग वो किए एंड देन उसका जो पार्टिकल्स गंदा ऊपर में था उसको साफ कर लिया, सो दैट कि कुछ भी गंदा पार्टिकल्स जो है अंदर में ना चला जाए, बल्कि छलनी से साफ किया। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहला। एंड देन वो होने के बाद हम लोग का सेकेंड प्रोसेस में हम लोग मूव ऑन किया, वेरिन जहाँ पे हम लोग ने एक बाउल में अंडा लिया ना। 3 अंडा लेने के लिए बोला था सर जो, बट एज द एग वाज वेरी स्मॉल इन साइज वी टुक 4 eggs एंड देन वनीला एसेंस लगाया उसमें एंड वी एडेड पाउडर शुगर दैट इज 1 कप लगाया। और उसको हम लोग ने बीट किया पूरा। बाद में बीट करते करते वो क्रीमी टेक्सचर में बन जाता है। उसके बाद उसको भी बीट करते वक्त भी प्रोसेस है कि आप जैसे कि एक सर्कुलर प्रोसेस में ही करना है उसको, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं करना है, 1 डायरेक्शन में ही आपको करते रहना है उसको, वो सर ने बताया। एंड देन उसको बीट करने का दे हम लोग एक छोटा सा बाउल में फिर से अलग से ये लिया एमोइल और ये मिल्क, दोनों को अलग से रखा है बाउल में। एमोइल हम लोग ने वो लिया 1 कप लिया और मिल्क 1/4 कप लिया और उसको हल्का से मिक्स किया अच्छा से। एंड देन फिर से एग वाला जो पोर्शन था उसको बीट किया। उसके बाद वो बीट करने का जब क्रीमी टेक्सचर में बन गया था, उसके बाद हम लोग का जो पाउडर रेडी हो गया था मैदा एंड ऑल, उसको भी वहाँ पे मिक्स किया। एंड देन ऑयल को भी सबको बाद में फिर से मिक्स किया, इन तीनों को स्पैचुला से आस्ते आस्ते करके मिक्स किया। उसके बाद हम लोग का रेडी हो गया था बैटर जो। उसके बाद हम लोग ने उसको बाउल में रखा और बाद में जाके ओवन में घुसा दिया। ओवन में वी केप्ट इट फॉर 40 minutes, बैक होने दिया। एंड देन देयर वर सम लेफ्ट ओवर, सो वो लेफ्ट ओवर को हम लोग ने कपकेक्स के लिए वो कपकेक बनाया। उसके बाद फिर हम लोग ने चेक करने गया कि हम लोग का स्पॉन्ज जो सही से बनाना नहीं बना। एंड देन व्हाइल चेकिंग योर स्पॉन्ज इफ आपका कुक्ड हुआ ना नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए यू कैन टेक ए टूथपिक और एक लंबा सा, ये आप वीडियो में जैसे देख सकते हैं पतला सा ये डंडी जैसा हो गया, टूथपिक टाइप का है, वन वेरी लॉन्ग वन। उससे आप चेक कर सकते हो उसको अंदर पोक इन करके। तो उसका जब आप बाहर निकले अंदर डंडी में अगर कुछ नहीं चिपक रहा है मतलब योर स्पॉन्ज इज रेडी, और एल्स अगर भीगा भीगा होके निकलता है मतलब इट्स नॉट येट रेडी एंड स्टिल टू बी कुक्ड। तो ये था हम लोग का फिनिश्ड स्पॉन्ज जो कि बहुत अच्छा निकला। एंड देन उसके बाद फिर सेकेंड प्रोसेस में हम लोग का था ब्लैक फॉरेस्ट। सेम प्रोसेस ही था हम लोग जैसे लगाया शुरुआत का ना, Part 1 Part 2 एंड ऑल, बट उसमें वही था कि कोको पाउडर डाला, बस वही था डिफरेंस। एंड देन आई डिडंट हैड दैट मच स्पेस इन माय फोन, सो वीडियो नहीं ले पाया अच्छा से। सो इट वाज सेम प्रोसेस ओनली, यू कैन सी इन द वीडियो। थोड़ा सा जस्ट छोटा सा क्लिप्स लगा दिया।
ये ब्लैक फॉरेस्ट में जब बनाया हम लोग ने सोडा थोड़ा सा डाला. वेनिला में we didn't add it, but in black forest we added soda थोड़ा सा. Why? Because वो और स्पॉन्ज कराने के लिए, सॉफ्ट कराने के लिए रहता है बोले सोडा जो, एंड ऑल्सो एक क्रंचीनेस आने के लिए. तो उसके लिए लगा सकता है, इट्स एन ऑप्शनल. एंड देन वही सेम प्रोसेस फिर से. So this was it for today's blog, जो कि पार्ट 1. इसका थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो जो, इसीलिए I'll show you the finishing touch in the part 2. So thank you for watching everyone.